हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर और कुछ ऑटो सेक्टर के अंदर जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंडिया के अंदर उस पर बात करने वाला हूँ। और साथ में बात करेंगे मार्केट एनालिसिस की। आज 22,800 का लेवल जो निफ्टी के ऊपर था वो आज क्लोजिंग बेसिस पे कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो ब्रेक हो गया है और बहुत टाइम से जो एक तरीके की कंसोलिडेशन चल रही थी उसके बारे में पूरी बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स टाइमली पहुंचते रहें। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर ऑटो सेक्टर और महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर स्टॉक देखोगे तो 3100 से भी ज्यादा का प्राइस हो गया था और अभी आज का क्लोज अगर आज मैं देख लूं 7% कुछ महिंद्रा एंड महिंद्रा गिरा हुआ था तो 2600 के आसपास क्लोज हुआ है। ऊपर से देखोगे कुछ टॉप 20-25% की करेक्शन हो चुकी है। और जो मेजर कारण इसका समझ में आ रहा है जो आप चारों तरफ देख रहे होगे कि बेसिकली टेस्ला की इंडिया के अंदर एंट्री होने जा रही है ईवी सेगमेंट के अंदर। और गवर्नमेंट जिस तरीके से नई पॉलिसी लेके आ रही है ईवी के ऊपर, जो पहले बाहर के जो प्लेयर्स थे जो बाहर मैन्युफैक्चर करते थे और गाड़ियों को इंडिया में बेचना चाहते थे उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ 100% की वहां पर उनके ऊपर टैरिफ लगाती थी। अब ये टैरिफ जो ड्यूटी है उसको घटा के 15% करने का यहाँ पर इसमें बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट इसको 15% कर देगी, जिस वजह से बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं जिनकी गाड़ियां यहाँ पर आके बहुत ज्यादा महंगी हो जाती थी वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वो गाड़ियां वहां पर थोड़ी सी इकोनॉमिक रेंज में आएंगी और कहीं ना कहीं एक कंपटीशन का स्पेस बन सकता है इंडिया के अंदर। पर्टिकुलरली अगर आप इसको ब्रॉडरली देखोगे तो लॉजिक थोड़ा सही भी लग रहा है। बट थोड़ा सा अगर मैं इसके इन डेप्थ में जाता हूं, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरी कोई राय नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है आपको, आप जो भी अपनी डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर लेके पूछ के ले। बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप ब्रॉडरली इसको देखोगे कि थोड़ा सा ओवर हाइप्ड चीज लग रही है। बिकॉज आप टेस्ला की हिस्ट्री उठाओ, टेस्ला ऐसा नहीं है कि पहली बार इंडिया के अंदर आ रहा है, टेस्ला इससे पहले बहुत सारे देशों में ऑलरेडी है, चाहे आप चाइना उठाओगे, ऑस्ट्रेलिया उठाओगे, यूरोप उठाओगे, तो बहुत सारी जगहों पे ऑलरेडी टेस्ला है। अब क्वेश्चन आपको अपने आप से ये पूछना है, अपने अराउंड ये देखना है कि जिस देश के अंदर टेस्ला ऑलरेडी है, क्या वहां के जो लोकल कंपनीज है, चाहे वो जैसे हुंडई की प्रेजेंस अच्छी खासी है हर जगह, और बाकी जो कंपनीज है शेवरले है या इस तरीके की जो कंपनीज हैं, क्या वो खत्म हो जाते हैं उस देश के अंदर जहां पे टेस्ला आ जाता है, या ईवी का जहां पे अडॉप्शन हमारे देश से ज्यादा है, अगर आप पर्टिकुलरली ईवी सेगमेंट के अंदर भी देख रहे हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे बेसिकली मार्केट ही एक्सपेंड होता है। कहीं ना कहीं अगर पहले 100 गाड़ियां ईवी की चल रही थी तो वो कहीं ना कहीं 500 हो जाती है। आप ओवरऑल देखोगे तो मार्केट शेयर बढ़ जाता है, मार्केट बड़ी होती है तो शेयर आपका ऑटोमेटिकली उसके अंदर ज्यादा बन जाता है। छोटा शेयर हो जाता है लेकिन क्वांटिटी के अंदर आप ज्यादा खेल पाते हो। तो बड़ी मार्केट बनाने के लिए ज्यादातर लोगों की जरूरत है, वो बिल्कुल करेक्ट है। और ब्रॉडर लेवल पे अगर इसको बड़े स्केल पे देखूंगा तो ये अच्छा ही है। दूसरा अगर मैं इसके अंदर देखता हूं कि आप देखोगे यहाँ पर टेस्ला को, तो टेस्ला के अंदर अगर हम मैं देखता हूं तो बेसिकली टेस्ला की जो एवरेज गाड़ी की जो प्राइस है वो भी अगर हम यहाँ देखते हैं तो कुछ 30 लाख के आसपास है। मतलब इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहां पर हम इतना बड़ा एवरेज टिकट साइज सेल कर रहे हैं, जहां पर गाड़ियों की पेनिट्रेशन ही 2-4% है, और उसके अंदर भी आप इतना अगर हाई लेवल का टिकट साइज सेल करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। इजी नहीं होने वाला आपको, क्योंकि जिस हिसाब का इंफ्रा यहाँ पर है, जिस हिसाब की चीजें यहाँ पर है, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर चीजें अलग हैं, ये बाकी देशों की तरह यूरोप की तरह नहीं है यहाँ पर कि आप इस तरीके से यहाँ पर आप अपना सामान बेच पाओगे। तो मेरे हिसाब से इट इज ब्रॉडरली एक करेक्शन। आप महिंद्रा महिंद्रा का स्टॉक उठाओगे तो नीचे से 700-800 रुपए का स्टॉक कुछ 3,000 के ऊपर चला गया है। तो जब कोई स्टॉक 3-4 गुना 5 गुना हो जाता है तो उस स्टॉक के अंदर 20-30-40-50-60% की करेक्शन नॉर्मल करेक्शन होती है। मतलब इतना बढ़ने के बाद में बोल रहा हूं। तो अब उसका कारण कुछ भी बन सकता है। कारण अब हो सकता है कि आपको हर चीज का एक रीजन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग पूछेंगे कि स्टॉक गिर क्यों रहा है। तो ये रीजन एसोसिएट हो गया, आपको रीजन मिल गया। अब कितना गिरेगा वो देख लेंगे एक बार, कितना यहां से रोड गिर सकता है वो देखने वाली बात होगी, वो एक नॉर्मल करेक्शन का पार्ट होगा। बट ब्रॉडर लेवल पे कंपनी या टाटा मोटर की भी अगर आप बात करोगे, जिनका ईवी में अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट शेयर है और दोनों कंपनियां काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो ब्रॉडर लेवल पे लॉन्ग टर्म लेवल पे मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके का कोई इशू आने वाला है। इवन ये टेस्ला या बाकी कंपनियों के लिए भी अगर मार्केट ओपन हो जाता है, मार्केट एक्सपेंड ही होगा इससे। हमारी कंपनीज को भी फायदा होगा, बाहर की कंपनीज को भी फायदा होगा, अल्टीमेटली कंज्यूमर को भी फायदा होगा और इंफ्रा भी उस हिसाब से बनेगा। तो आप अगर इस स्टॉक के अंदर हैं या फिर आप इस स्टॉक के अंदर पहले से आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मेरे को नहीं लगता कोई ब्रॉडर लेवल पे जो थीसिस आपने सोच के इसको लिया हुआ है इसमें आपको कोई इशू आना चाहिए। बाकी चीजें चेंज होती रहती हैं, आपको चीजों के साथ चेंज होना है। बट अगर आपकी ब्रॉडर थिंकिंग इस तरीके की है तो मेरे को नहीं लगता कि उस पर इस वजह से कोई लॉन्ग टर्म का कोई डेंट है। शॉर्ट टर्म में तो देखो ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा।
अभी टेस्ला आ गया, फिर आप किसी और का नाम सुनोगे, फिर ऐसे ये तो चलता रहेगा। अगर हाँ, इंडियन गवर्नमेंट का भी अगर आप स्टांस देखोगे तो इन्होंने भी अपना स्टांस बदला है। मतलब पहले जो इनका एक स्टांस था कि हम घर के अंदर ही सब कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, कहीं ना कहीं टैरिफ कम करने के बाद, और ये टैरिफ का मेन जो असर है वो बेसिकली ट्रम्प को भी लेके है, क्योंकि ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करी है। उन्होंने सीधा बोला जो आप हमें चार्ज करोगे हम आपको वही चार्ज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर वहां की गाड़ी इंपोर्ट करने पे अगर 125% या 100% की टैरिफ टैरिफ करता हूं, तो मैं भी जो यहां से बेचूंगा तो उस पर 100% का टैरिफ होगा, तो अपने लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, तब गवर्नमेंट को इस तरीके के अपने स्टैंड बदलने पड़ते हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा यही रीजन है, हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से ऐसा किया जा रहा होगा या किस वजह से ये सोच आई होगी? तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। और कमेंट सेक्शन के अंदर हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम काफी इंफॉर्मेटिव कंटेंट वहां भी शेयर करते रहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट की अगर आप बात करोगे तो आज मार्केट कुछ आप देखोगे तो 22,900 का हाई लगाया, और उसके बाद वही 22,800 का भी लो काट के अगर मैं देखता हूं तो लगभग डे लो के आसपास ही थोड़ा सा ऊपर होके बंद हो गया। आज लगातार ये जो रेंज कटी है, आज इसका लोअर एंड कटा है, और देयर इज ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी शायद यहां से और नीचे भी जाएगा, जैसा कि हमारी पिछली वीडियोस में भी बात होती आ रही है कि यहां से नीचे के डाउनसाइड के लेवल खुलने चाहिए, और मार्केट कहीं ना कहीं 21,800 22,000 के आसपास का लेवल, अगर ये लेवल कटता है तो वहां तक जरूर जा सकता है। तो ये ब्रॉडर लेवल पे समझ में आ रहा है, और स्मॉल कैप और मिड कैप की करेक्शंस तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से चल रही है, और वो आने वाले टाइम में और भी चलनी चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा वो भी स्टॉक्स पिछले 3-4 साल के अंदर और ऊपर गए हैं। तो करेक्शन का पार्ट है, और ये करेक्शन जिस तरीके से चल रही है दोनों टाइम पे होगी, प्राइस में भी होगी, थोड़ी टाइम में भी होगी। तो ब्रॉडरली इसी तरीके की चीजें चल रही हैं, और ये था आज मेन जो न्यूज थी इस सेक्टर के अराउंड, ऑटो सेक्टर के अराउंड, वो मैंने आपको डिस्कस करी। आपको ब्रॉडरली किस तरीके की चीजें लग रही हैं, आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि हम उस पर भी एक बार मैं आपका व्यू जान पाऊं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।